नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। देखो, हमारी जो कल की वीडियो थी उसको डिलीट कर दिया गया है। कारण ये है भाई कि उसमें कुछ डेटा 2001 की जनगणना का शेयर हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई। और आज की हमारी जो वीडियो वो कल की ही है। ठीक है, मतलब जो कल हमने पढ़ा है वही आज की वीडियो में भी हम पढ़ेंगे। आपको चेंज कहाँ करना है वो मैं आपको बता दूंगा डेटा। ठीक है, तो उसी को आप ध्यान से समझना। हालांकि कुछ ने उसको देख लिया है तो उसको हमको चेंज करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो भाई हमने पढ़ना स्टार्ट किया था आपका मध्य प्रदेश की जनगणना। जनगणना का थोड़ा सा इतिहास देखा, शुरुआत कब हुई इसकी, किस व्यक्ति ने किया, किस कारण से किया, ठीक है, कब हुई, ये सारी चीजें हमने देखा। फिर मध्य प्रदेश की जनगणना हमने स्टार्ट किया कि भाई 7 करोड़ की आबादी है हमारे मध्य प्रदेश में। पूरे भारत का लगभग 6% जो जनसंख्या है वो हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर यहां हमने देखा भाई ग्रामीण क्षेत्र से कितने हैं, शहरी क्षेत्र से कितने हैं, ये सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट किया। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले, न्यूनतम वाले हमने देखा। जनसंख्या घनत्व देखा भाई आपका 236, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 236 लोग हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है भाई आज का वो है मध्य प्रदेश में लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात भाई सबसे पहले तो समझें आप होता क्या है। लिंगानुपात का मतलब प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भाई ये आप ध्यान से समझिएगा भाई। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है, ठीक है, ये जो संख्या है इसको क्या कहना है भाई आपको, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात या लिंगानुपात। ठीक है, अभी सिर्फ लिंगानुपात समझ रहे हैं हम कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वो कहलाता है आपका लिंगानुपात। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है भाई 931, मतलब क्या है इसका, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं भाई, 931, इतनी महिलाएं हैं भाई। ठीक है, तो भाई इतनी महिलाएं जो हैं ये हैं हमारे 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पर देखा जाए तो मात्र 931 महिलाएं हैं, यानी भाई महिलाएं कम हैं। कारण क्या है भाई, आप सब लोग जानते हैं, भली भांति आप परिचित हैं इस बात से। भाई हमारा समाज आज देखोगे, आज के समाज में कई प्रकार की कुरीतियां हैं भाई। लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, बाहर पढ़ने नहीं भेजना है, लड़कियां होने नहीं देना है भाई। कई कारण हैं भाई, कई प्रकार की कुरीतियां हमारे समाज में हैं। आज यही कारण है भाई 931, इतनी कम संख्या है महिलाओं की। भाई जब तक महिलाएं पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सजग नहीं होंगी भाई, तब तक कैसे भाई आपका ये बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता सेज में। यही कारण था भाई आपका कि 1901 में, जब आप 1901 में हमारे राज्य का लिंगानुपात देखोगे तो ये था आपका 990, मात्र 10 महिलाएं कम थी 1000 पुरुषों पर। लेकिन भाई जब आज देखोगे आप 2011 की जनगणना में तो आपको मात्र 931 महिलाएं मिलती है, मतलब कमी हुई है। लगातार 1901 के बाद भाई, लगातार 1901 के बाद जब हम बढ़ते गए तो ये जो लिंगानुपात है घटता गया, लगातार घटता गया। बस एक सन को छोड़ दो आप, 1971 और 1981, इन दोनों में भाई आपका जो लिंगानुपात था ये था 941, यहां नहीं घटा है भाई। बाकी 1901 के बाद लगातार लिंगानुपात में गिरावट आई, और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जो है ये आपका नोट किया गया 1991 की जनगणना में, ये था आपका 912, मतलब 1000 पुरुषों पर मात्र 912 महिलाएं हैं। कब, 1991 की जनगणना में, सबसे न्यूनतम। फिर इसके बाद वृद्धि हुई, और जैसे ही हमारी अगली जनगणना हुई, कब भाई, 2001, तो ये बढ़ के हो गया आपका 1919, और 2001 के बाद कब हुई आपकी, 2011, तो 2011 में कितना हो गया भाई, 931।
तो 919 2001 की जनगणना के हिसाब से और 931 2011 की जनगणना के हिसाब से, मतलब यहां से आप यहां जाओगे 2001 से 2011, तो भाई महिलाओं में वृद्धि हुई है ना समझ में। कहां 919, कहां 931, कितनी महिलाएं बड़ी भाई आपकी 12, ये बड़ी भाई आपकी 2001 से 2011 के बीच में। तो वर्तमान में लिंगानुपात भाई याद रखना है आपको, कितना है हमारा 931, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं भाई 931। ठीक है, अब भाई मैंने यहां आपसे क्वेश्चन किया कि भारत का लिंगानुपात आपको बताना है कि हमारा जो भारत है इसका लिंगानुपात कितना है। ये तो हमारे राज्य का है, एमपी का, मध्य प्रदेश का, क्योंकि हमारे राज्य में 26 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय यानी हमारे देश के लिंगानुपात से ज्यादा है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। और लिंगानुपात के दृष्टिकोण से हमारे राज्य का हमारे देश में कौन सा स्थान है भाई आपका 18वां, और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दोगे तो कौन सा स्थान हो जाएगा आपका 20वां। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई कि लिंगानुपात के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है 18वां स्थान है। ठीक है, तो ये भी आपको यहां पे ध्यान में रखना है। तो लिंगानुपात भाई वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश का कितना है 931। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले आपको याद रखना है। ठीक है, यहां लिख देता हूं भाई मैं आपको, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं भाई आपका, सबसे पहले आपको याद रखना है क्या बालाघाट। ठीक है, बालाघाट भाई आपको ध्यान से समझना है। बालाघाट, बालाघाट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा 1021, समझ रहे हो बात को भाई। जबकि लिंगानुपात हम निकालते हैं कितने पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो बालाघाट का कितना 1021, मतलब यहां पे कितनी महिलाएं एक्स्ट्रा हैं भाई 21 ज्यादा हैं। ठीक है, तो भाई ये आपको ध्यान में रखना है यहां पे। दूसरा अलीराजपुर, तीसरा मंडला, चौथा डिंडोरी। ठीक है, और पांचवा आपका झाबुआ। ठीक है, यहां आपका 1011, 1006, 1002 और 990। तो ये आपको 4 जिले तो भाई याद रखना ही है, क्योंकि यहां का लिंगानुपात भाई 1000 से ज्यादा है। ठीक है, मतलब कितनी महिलाएं ज्यादा, यहां पे 21, यहां 11, यहां 6 और यहां 2। आया समझ में। ठीक है, तो अगर ब्याह करना है भाई तो इधर ही देखना लड़की, कहां बालाघाट में। ठीक है, बालाघाट अलीराजपुर भाई यहां पे ज्यादा है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका लिंगानुपात सर्वाधिक किन किन जिलों में है, तो ये आपको जिलों को भी याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, सर्वाधिक। अच्छा, न्यूनतम याद रखो आप भाई इधर। ठीक है, ये तो सर्वाधिक वाले हो गए आपके, न्यूनतम में यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं, यहां आप ध्यान से समझोगे। ठीक है, भिंड है आपका, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और आपका शिवपुरी। ठीक है, तो यहां आप ध्यान रखोगे आपका 837, 837 के बाद 840, 864, 873 और 876। ठीक है, तो भाई ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पे कल हमारा क्या हो गया था भाई 937, तो इसको यहां ध्यान रखोगे, आप चेंज करोगे इसको। ठीक है, यहां आपका 837 है, ये डाटा आपको थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, तो यहां आपके न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, सबसे कम लिंगानुपात भिंड है आपका। ठीक है, और 837, तो आप याद रखोगे भाई कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे 837। फिर आपका मुरैना, ठीक है, फिर ग्वालियर, फिर दतिया और शिवपुरी। ये आपके ऊपर वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के। नक्शा आपको पता है, मानचित्र ऊपर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। तो आप इसको नक्शे से याद करोगे। ठीक है, ये लिंगानुपात भी आपको याद रखना है। तो ये भाई पूरा जो टॉपिक था हमारा आज का, अभी का, ये था आपका लिंगानुपात।
अगला जो टॉपिक है भाई आपकी जनगणना का, ये है आपका जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर देखो मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, पहली क्लास मतलब जनगणना वाली, नहीं तो पहली क्लास उठा के देखने जाओ। ठीक है, तो जब मैं जनगणना स्टार्ट किया था वहां बताया था भाई कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 10 वर्षीय 10 की, ठीक है, ये कितनी है आपकी 20.3%। कब की बता रहा हूं भाई मैं, 2011। और 2001 की कितनी थी भाई, 24.3। तो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है या घटी है, जल्दी बताओ भाई क्या हुआ है, घटी है। और जनसंख्या वृद्धि दर घटी मतलब जनसंख्या बढ़ी। आया समझ में? हाँ, गणित है तो भाई बहुत जल्दी पकड़ोगे इसको कि भाई यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर घटी है, स्वाभाविक है, मतलब जनसंख्या क्या हुई, बढ़ी है। ठीक है, तो अभी कितनी है भाई वर्तमान में, 2011 की जनगणना के हिसाब से 20.3% ये जनसंख्या वृद्धि दर है। जनसंख्या वृद्धि दर वाले आपको जिले याद रखना है। ठीक है, लिख देता हूं मैं आपको यहां पे, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, सबसे पहला आपका इंदौर है, इंदौर के बाद आपका झाबुआ, झाबुआ के बाद भोपाल, और भोपाल के बाद है आपका सिंगरौली। ठीक है, ये आप यहां पे ध्यान रखोगे। ठीक है, इसका आपको याद रखना है 81% है आपका ये, 81.8, 80.7%। इसके बाद आपको यहां याद रखना है 78%। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करना है यहां पे भाई। ठीक है, ये आपको सर्वाधिक वाले जिले याद रखना है। ठीक है, एक साइड लिख देते हैं भाई कम यहां पे। ठीक है, तो ये आप कम याद रखोगे। अनूपपुर है, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट। ठीक है, और भाई बिना नक्शे के कोई भी नहीं पढ़ेगा। अगर बिना नक्शे के आपने पढ़ने की कोशिश किया, ये कभी भी आपको याद नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। और ये याद करता भी कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको नक्शे से ही पढ़ना है पूरा की पूरा भाई, पूरा लोकेशन। जैसे अनूपपुर आपका, जैसे ही अनूपपुर बोला ध्यान जाना चाहिए, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट, पूरा ध्यान जाना चाहिए आपके नक्शे पे। ठीक है, तब ये ध्यान में रहेगा आपका। ठीक है, तो भाई आप ये याद रखोगे, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। ठीक है, जिसमें आपका इंदौर है भाई 32.8, उसके बाद आपका झाबुआ 30.7, भोपाल है आपका, और तीसरा चौथे नंबर पे सिंगरौली। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। न्यूनतम वाले आपको याद रखना है। ठीक है, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट 12.3, 12.9, 13.1, 13.2 और 13.6%। तो ये जनसंख्या वृद्धि दर वाले भाई जिले जो हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आंकड़े याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना जरूरी भी नहीं है भाई। ठीक है भाई, जनगणना पढ़ रहे हैं तो भाई इतना पता होना चाहिए, इसलिए मैं आंकड़े यहां पे बता रहा हूं। आपको याद बस जिले रखना है, और जिले भी याद नहीं करना, रटना नहीं है भाई। नक्शा है तो सब कुछ है, बिना नक्शे के नहीं पढ़ना है हमको यहां पे। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक है अगला, ये है आपका साक्षरता। ठीक है, साक्षरता। साक्षरता में सबसे पहले आपको समझना है साक्षर। ठीक है, अधिकतर लोगों को पता है भाई साक्षर। साक्षर का मतलब उस व्यक्ति का है। साक्षर जो है भाई
इससे मतलब उस व्यक्ति से होता है जो किसी भी भाषा को, ये आप ध्यान से समझिएगा भाई, साक्षर मतलब उस व्यक्ति से है जो किसी भी भाषा को समझकर उसको पढ़ सके और उसको लिख सके। अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझकर पढ़ रहा है और उसको लिख रहा है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है भाई? साक्षर। तो ऐसे हमारे राज्य में कितने व्यक्ति हैं वो कहलाएगा क्या? आपका साक्षरता। ठीक है। और अभी 2011 की जनगणना में भाई आपका 69.3%, लगभग 70% हमारे यहां की जनता जो है वो साक्षर है। यानी आपसे पूछा जाए हमारे मध्य प्रदेश का साक्षरता कितना है, ठीक है, तो कितना बोलोगे भाई? 69.3, लगभग 70% बोल सकते हो। इतनी साक्षरता है हमारे राज्य की। हालांकि राष्ट्रीय औसत से कम है। हमारे अगर देश का देखा जाए तो 73% साक्षरता है। तो अभी वृद्धि हुई है भाई। वृद्धि कैसे हुई? जैसे 2001 की जनगणना में जब आप देखोगे तो उसमें आपका 63.7%, 63.7%, और अभी 11 में देखोगे तो 69.3%। मतलब साक्षरता दर बढ़ी है भाई, साक्षरता दर तो बढ़ी है। भले वो राष्ट्रीय औसत से कम है तो क्या हुआ? हमारे राज्य के दृष्टिकोण से देखोगे तो साक्षरता का रेट बढ़ा है और वर्तमान में 69.3% भाई साक्षरता है हमारे राज्य की। ठीक है। तो भाई आपको साक्षरता में याद रखना है। तो साक्षरता कितनी है भाई आपकी? 69.3%। अच्छा, पुरुष साक्षरता और दूसरा भाई महिला साक्षरता, ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पुरुष साक्षरता 78.73%, ठीक है। महिला साक्षरता 59.27%, ठीक है। तो भाई ये दोनों आंकड़े आपको याद रखना है कि भाई पुरुष साक्षरता कितनी है। कुल साक्षरता तो सबको पता रहती है भाई कि 69 है, इनमें पुरुष साक्षरता 78 और महिला साक्षरता कितनी भाई? आपका 59.27। तो ये आपको याद रखना है भाई साक्षरता में। ठीक है। अब साक्षरता वाले जिले, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपका जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और आपका ग्वालियर। ठीक है। 81% आपका, 80%, 80%, 77% और 76%। ठीक है। ये आप याद रखोगे। इतना कितना परसेंट भाई? 81% मैंने बोला जबलपुर का, कि जबलपुर की साक्षरता है 81%। क्या मतलब क्या है इसका? मतलब जबलपुर जिले के 81% जो लोग हैं वो साक्षर हैं। मतलब किसी भी भाषा को समझकर वो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। 81% लोग वहां के साक्षर हैं जबलपुर के। दूसरे नंबर पे इंदौर, फिर आपका भोपाल, बालाघाट और फिर क्या है आपका ग्वालियर। ठीक है। अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम में भाई आप याद रखोगे सबसे पहले तो आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद आपका झाबुआ, झाबुआ के बाद आप याद रखोगे बड़वानी, फिर आपका सेवपुर और फिर याद रखना है आपको क्या? धार। ठीक है। ये आपको याद रखना है। जहां अलीराजपुर है आपका 36% है, आपका झाबुआ 43%, बड़वानी 49%, सेवपुर 57% और धार आपका 59%। ठीक है। तो आपके प्रतिशत यहां पे याद रखना है, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, शिवपुर और धार।
ये आपका न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं, ठीक है। तो 36% लोग साक्षर हैं कहां के, अलीराजपुर के, और 81% लोग साक्षर भाई कहां के हैं, आपके जबलपुर के हैं, ठीक है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई इसी में आपका साक्षरता में क्या है, वो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, ठीक है। ये ध्यान से आपको याद रखना है भाई, और ये है आपका इंदौर। कितना, 87.3% पुरुष भाई आपके इंदौर जिले के साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, 87.3%, ठीक है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, ठीक है, और यह है आपका अलीराजपुर, ठीक है। कितना भाई, आपका 42%। ये दोनों चीज याद रखना है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला इंदौर, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर, कितना, 42, ठीक है। अच्छा, इसी पुरुष की जगह अपन यहां लिख दें महिला, कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो इंदौर की जगह आपको लिखना है क्या भाई, भोपाल। कितना है आपका, 74.9, या 75% बोल सकते हो, ठीक है। अब सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, ठीक है, तो यह आपका अलीराजपुर ही है, लेकिन ये आपका 30.3%। तो आपको ये याद रखना है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कम महिला साक्षरता वाला जिला, सबसे कम। तो ये हमारा भाई साक्षरता भी कंप्लीट। और हमारी जो अगली वीडियो है, ठीक है, उसमें बस एक पॉइंट बचा हुआ है आपकी जनगणना का, अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना, ठीक है। तो वो है हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।